हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का एईसी ईवीएस 2 का एक टॉपिक करने वाले हैं, यूनिट 5 का। तो आपकी यूनिट 5 का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अर्थ समिट। तो आज हम अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं। ये देखिए, पृथ्वी सम्मेलन जो है ये कब हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी सम्मेलन है उसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी इसे जाना जाता है, रियो सम्मेलन के नाम से, ठीक है, रियो डी जेनेरो सम्मेलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। एंड ये किसने करवाया था? ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा करवाया गया था, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा करवाया गया था। यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनसीईडी, पर्यावरण तथा विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, इसने ये करवाया था। अच्छा, ये जो सम्मेलन था इसको रियो डी जेनेरो सम्मेलन भी कहा जाता है। कब हुआ था ये? 3 जून से 14 जून तक ये हुआ था 1992 में, ठीक है। उस टाइम पर आपको पता होगा शीत युद्ध चल रहा था, एंड शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध 1991 तक चला था, उसके बाद ये सम्मेलन हुआ था 1992 में, शीत युद्ध के बाद, ठीक है। इसमें कौन कौन से मुद्दों पर बातचीत की गई थी? इसमें विकास के मुद्दों पर बातचीत की गई। इसके अलावा पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है उस पर भी इसमें बातचीत की गई थी। इसमें इस बात पर भी बातचीत की गई थी कि जो सदस्य राज्य है, यूएनओ के जो सदस्य हैं, वो सारे राज्य यानी कि सारे देश मिलकर कुछ कदम उठाए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत सदस्य राज्यों को संभालने के लिए स्थिरता से संबंधित मुद्दों के कारण पृथ्वी शिखर सम्मेलन को अन्य सदस्य राज्यों के सहयोग के लिए एक मंच के रूप में आयोजित किया गया। इसको एक तरीके से मंच के रूप में आयोजित किया गया था, जहाँ पर सभी कंट्री के जो हेड थे वो आए थे, एंड मिलकर ये डिसीज़न लिया गया कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि पर्यावरण जो है वो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी देश हो, ठीक है। इंडिया ही नहीं बल्कि अन्य जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बाकी के जो देश हैं, उनके लिए भी पर्यावरण को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ पर बातचीत की गई थी सम्मेलन में, ठीक है। इसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल थे वो देख लेते हैं। उत्पादन के पैटर्न की व्यवस्थित निरीक्षण, विशेष रूप से विषैले घटकों का उत्पादन जैसे पेट्रोल में लेड या रेडियोधर्मी रसायनों सहित विषैला अपशिष्ट। तो इसमें इस चीज़ पर बातचीत की गई थी कि जो सॉलिड वेस्ट निकलता है, रिलीज़ होता है फैक्ट्री से, उसका निपटान कैसे किया जाए। जैसे जो पेट्रोल होता है, जब पेट्रोल को निकाला जाता है ज़मीन में से, तो उसमें से लेड भी निकलता है। तो जो अन्य घटक निकलते हैं, जो सॉलिड वेस्ट होता है, इसके अलावा रेडियोधर्मी जो रसायन है, रेडियो एक्टिव केमिकल्स, उनका निपटान कैसे किया जाए, इस चीज़ पर डिस्कशन किया गया था, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी विषैले होते हैं एंड इनका मैनेजमेंट करना, निपटान करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा इसमें जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के ऊपर बल दिया गया कि जीवाश्म ईंधन का कैसे प्रयोग किया जाए, ठीक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में इसमें बात की गई थी जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए हो, ठीक है। ये कहा गया था कि जीवाश्म ईंधन की जगह जो वैकल्पिक स्रोत है ऊर्जा के, जिनसे प्रदूषण कम होता है, उनका इस्तेमाल किया जाए, जैसे सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाए। इन सब पर बातचीत की गई थी, ठीक है। वाहनों से जो जहरीली गैसें निकलती है, प्रदूषित हवा और धुएं के कारण जो भी बीमारियां होती है, उसके बारे में भी इसमें डिस्कशन किया गया था। तो ये इसके अहम मुद्दे थे जिन पर इसमें बातचीत की गई थी। तो ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें से क्वेश्चन भी आएगा तो शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो उसके लिए इतना इनफ है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।